हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। ये आपका चैप्टर है 8 मैथमेटिक्स का और आज का लेक्चर हमारा फर्स्ट होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय एवरेज, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, देन उसके बाद हम उसका टेबुलर फॉर्मेट देखेंगे एंड आफ्टर दैट ग्राफ के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में एवरेज कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो देखा था। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पर है, द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक निनाद रीड फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज वेयर 60, 50, 54, 46 एंड 50। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस ही रीड एवरी डे। हमें यहाँ पर एवरेज नंबर फाइंड आउट करना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं ऑलरेडी हमें पता है, तो हमें क्या करना है, इन सभी नंबरों का यहाँ पर सम निकालना है और उसे डिवाइड करना है हाउ मेनी देयर आर द नंबर्स। मतलब देखिए 1 2 3 4 5 दीज आर द 5 नंबर्स। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इज इक्वल टू एवरेज। ओके, तो 60 प्लस 50 प्लस 54, या तो देखिए हम यहाँ पर इसे 50 प्लस 54 ऐसे लिख सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ 50 भी ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 2 टाइम्स यहाँ पर 50 आया। ठीक है, तो 60 प्लस 50 प्लस 54 46 प्लस 50 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इनके सभी की एडिशन करनी है, तो 0 प्लस 0 0 4 6 यहाँ पर आता है 10, तो यहाँ पर 10 आ गया, 1 कैरी आ गया, 7 प्लस 5 होता है 12 प्लस 5 यहाँ पर 17 21 एंड यहाँ पर 26 यहाँ पर आ गया डिवाइडेड बाय 5। अभी देखिए 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर 1 यहाँ पर 5 2 ज़ा मतलब 52 यहाँ पर हमें एवरेज मिला। सो देयरफॉर एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पेजेस रीड डेली इज हाउ मेनी, इट्स ए निनाद पेजेस रीड करता है। सो देयरफॉर द एवरेज इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन एंड मीन। उसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं या तो मीन भी उसे हम कहते हैं। तो एवरेज क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है या तो मीन भी हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो एवरेज आपको प्रोसेस आपको समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट देखिए, द नंबर ऑफ पेजेस रीड एवरी डे इन अबव एग्जाम्पल, जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा निनाद का, इज न्यूमेरिकल डेटा। द कंक्लूजन दैट निनाद रीड अबाउट 50 पेजेस एवरी डे इज ड्रॉन फ्रॉम न्यूमेरिकल डेटा। ओके, जो हमने यहाँ पर देखिए 50 पेजेस एवरी डे वो रीड करता है, वो हमने किससे देखा था, वो न्यूमेरिकल डेटा से देखा था। इन दिस वे collecting information regarding certain problem or situation, analyzing this information and after interpretation drawing conclusion about it is a separate branch of knowledge. This branch is known as statistics। मतलब देखिए हमने क्या किया, पहले एक न्यूमेरिकल डेटा ले लिया, उसे हमने एनालाइज किया, उस सिचुएशन को एनालाइज किया, इंटरप्रिटेट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर उससे हमने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला था कि 52 पेजेस वो एवरेजली वो रीड करता है। देखिए यहाँ पर कितना डेटा था, यहाँ पर देर आर द 60 था, 50 था, 54 था, तो देर आर द 5 नंबर्स यहाँ पर थे। तो हमें इसे पूरे एनालाइज करना है, इसे हमें बताना है, इसका कंक्लूजन हमें बताना है कि ये डेली कितने अप्रोक्सीमेटली कितने पेजेस रीड करता है। तो हमने एवरेज निकाला, तो हमने क्या किया, इस पूरे नंबर को एक डिफाइन नंबर में डिफाइन किया, उसे कंक्लूड किया, तो उसे हम क्या कहते हैं, वही उसे नॉलेज को ही उसी ब्रांच में जिसे हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। आई बात समझ में, तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन क्या होता है। ओके, ऑलरेडी हमें पता है अरिथमेटिक मीन इट्स ए एवरेज। सो वी हैव सीन द एवरेज ऑफ 60 50 54 46 50 इज हाउ मेनी, इट्स अ 52। द एवरेज इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन। उसे हम क्या कहते हैं, मीन भी कहते हैं या तो अरिथमेटिक। जो हमने एवरेज लिखा, एवरेज का ही दूसरा नाम यहाँ पर अरिथमेटिक मीन होता है या तो मीन होता है। ठीक है, इन अ स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज arithmetic mean या तो simply mean. To find the mean of numerical data, we add all scores in the data and divide the sum by total number of scores. अभी हम उसे पढ़ाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में टेबुलर फॉर्मेट में हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज, टेबुलर फॉर्मेट वर यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा यहाँ पर ज़्यादा दिया हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 30 रीडिंग्स यहाँ पर दिया हो, तो 30 नंबर्स के हम यहाँ पर एडिशन करते बैठेंगे और यहाँ पर 30 में भी सब जो कुछ नंबर्स ये रिपीटली हो रहे हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में कलेक्ट करते हैं। तो उस टेबुलर फॉर्मेट में क्या होता है, हम किससे डिनोट करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 1 लिखना, तो यहाँ पर 1 एक लाइन हम देते हैं, देन उसे ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये यहाँ पर 5 हम ऐसे डिनोट कर दिए। ऑलरेडी आपको रिकॉल हो चुका हुआ। ठीक है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। The marks obtained by 37 students of a standard 8 in the test of 10 marks were given below.
फाइंड द मीन ऑफ डेटा, हमें यहाँ पर इस डेटा का मीन फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर सभी का एडिशन निकालो, मतलब यहाँ पर 2 + 4 + 4 ऐसे करते जाओ यहाँ पर 7 तक, इन सभी के एडिशन निकालो, देन उसके बाद डिवाइड करो उससे 37 से, बिकॉज यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 37 है। ये थोड़ा सा बिग प्रोसेस है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर आसान करने के लिए टेबल ऑफ फॉर्मेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्क्स उसे हम एक्सआई एज्यूम करते हैं, स्कोर मार्क्स स्कोर हम यहाँ पर इसे एक्सआई एज्यूम किया, तो यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। बिकॉज देखिए यहाँ पर 2 है और कहाँ पर भी 2 है, देखिए यहाँ पर 2 जो है नंबर है यहाँ पर रिपीटेडली होता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर 2 रिपीट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर देखिए 4 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से नंबर है यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 है, देन उसके बाद यहाँ पर 3 भी है, 4 है, देखिए 4 के बाद 5 भी है, 5, देन उसके बाद 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 भी है। तो यहाँ पर 6, 7, 8, 9 और 10 हमने लिखा। अभी हमें टैली करना है इसका, देखिए 2 कितने बार आ चुका है यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर टैली कैसे करते हैं, यहाँ पर हम कट करते हैं, यहाँ पर मार्क दे देंगे, ठीक है। तो 2 हमने कट कर दिया, यहाँ पर एक मार्क दे दिया, टैली कर दिया। जैसे 4 यहाँ पर आ गया तो 4 के यहाँ पे एक लाइन देनी है, देन अगेन 4 यहाँ पर आ जाएगा, देन यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 के सामने एक, देन 6 है तो 6 के सामने एक आ जाएगा, देन 7, 3 तो 7 यहाँ पर है, 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। आफ्टर दैट 8, 9 तो 8 यहाँ पर एक और एक 9 के ऊपर, देन उसके बाद अभी 10 तो 10, 10 यहाँ पर 2 10 है तो यहाँ पर 1, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 8, 9 तो 8, 9 कहाँ पर है, 8 और 9, देन उसके बाद 7, 6 7, 6 कहाँ पर है, 7 और 6 यहाँ पर आ गया। आफ्टर दैट 5, 4 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर 6, 7 6, 7 कहाँ पर है, 6 और 7। आफ्टर दैट 8 एंड 4 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। 8, 9 देखिए 8 यहाँ पर 5 ऐसे आ जाएगा और 9 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, 5 नंबर्स कहते हैं, ठीक है। सो देन उसके बाद 7, 6 ओके, 7, 6 तो 7 के सामने एक और 6 के सामने एक, देन उसके बाद 5 और 10 5 यहाँ पर आ जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा, देन 9 और 7 देखिए 9 एंड 7 कहाँ पर है, यहाँ पर 7 ऐसे आ जाएगा, 5 यहाँ पर, ठीक है। सो 9, 10 तो 9 यहाँ पर आ जाएगा और 10 यहाँ पर आ जाएगा, देन 9, 6 तो 9 के सामने और एक और 6 यहाँ पर 5 आ जाएगा, देन उसके बाद 9, 9 यहाँ पर आता है, ठीक है। सो 9, 9 यहाँ पर आ गया, देन 4, 7 देखिए लास्टली यहाँ पर 4 एंड 7 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी यहाँ पर FI लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर जो हमने काउंट किया है फ्रीक्वेंसी कितनी आई इसकी, यहाँ पर वो हमें लिखना है। बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाउ मेनी टाइम दैट नंबर्स ऑकर इन दैट डेटा, मतलब यहाँ पर 2 कितने बार आ चुका है, यहाँ पर 1 बार आ चुका है, 4 कितने बार आ चुका है, यहाँ पर 5 टाइम्स यहाँ पर आ चुका है, 6 यहाँ पर कितने बार आया, यहाँ पर 5 टाइम्स आ रहा है, 9 कितने टाइम्स आ रहे हैं, यहाँ पर 8 टाइम्स यहाँ पर 9 आ रहा है। तो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी उसके फाइंड आउट किए विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क्स। सो देयरफॉर हमें यहाँ पर लिखना है हाउ मेनी फ्रीक्वेंसी हो रही है, तो यहाँ पर 1, देन उसके बाद यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 है, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर 5 आ जाएगा, देन यहाँ पर 2 है, देन उसके बाद यहाँ पर फिर से 5, यहाँ पर 6 है, देन 5 यहाँ पर है, देन उसके बाद यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या लिखना है, यहाँ पर इनकी सभी के एडिशन हम निकालते हैं, यहाँ पर 37 ही आएगी। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके देखना ये 37 आती है कि नहीं, हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये 37 आया है कि नहीं। अगर हम यहाँ पर 37 नहीं यहाँ पर आती है वैल्यू, तो आपको यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक हो चुकी है, तो आपको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर हमारा आंसर सही या गलत है, ठीक है। तो इन सभी डेटा का आपको यहाँ पर क्या करना है, एडिशन करनी है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 37 ही आना चाहिए, 37 नहीं आता तो आपका यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये जो FI है ये हमारा FI का कॉलम है और ये हमारा XI का कॉलम है, ठीक है। ये XI का कॉलम और FI का कॉलम हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर 2 हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ पर 1 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ गया, 4 5 जा यहाँ पर क्या आ जाएगा। बिकॉज देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 प्लस हम 2 करते तो यहाँ पर क्या आता है 4, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आने वाला है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आने वाला है, ठीक है। बिकॉज 2 हाउ मेनी टाइम्स यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पर इसका प्रोडक्ट इजीली निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 इस ब्रैकेट में यहाँ पर 9 यहाँ पर 3 टाइम्स आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर 9 जो है यहाँ पर 3 टाइम्स, मतलब 9 + 9 + 9 मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 3, आई बात समझ में। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पर 3 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पर 20 आ जाएगा। सो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पर आ जाएगा 10, देन उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ पर आ जाता है 30, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पर 42 आ जाएगा, देन उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 8 यहाँ पर 40 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आता है 72 यहाँ पर आता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 40 हमें मिल जाएगा। यहाँ पर भी हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। सो
1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो इन सभी ये जो यहाँ पर डेटा है इन सभी नंबर के हमें यहाँ पर क्या करना है, एडिशन करनी है, ठीक है। ये जो नंबर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इनकी आपको एडिशन करनी है, तो इनकी एडिशन हमें मिलती है 259। यहाँ पर क्या मिली हमें एडिशन, 259 यहाँ पर मिली। मतलब यहाँ पर मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, सम, समेशन ऑफ किसका समेशन, एफ आई एंड एक्स आई का समेशन डिवाइडेड बाय हाउ मेनी आर द टोटल नंबर्स 37। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 37 लिखना है, तो आप यहाँ पर कैपिटल एन लिखेंगे। सो इज इक्वल टू डेटा आपको पुट करना है, तो 259 डिवाइडेड बाय 37, इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आंसर हमें मिलता है 7। सो व्हाट इज द मीन, यहाँ पर आता है 7, मतलब एवरेज कितना मिला हमें यहाँ पर, 7 एवरेज यहाँ पर मिला, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए आपने क्या किया, तो जैसे हमने यहाँ पर 5 नंबर्स का डेटा कैसे फाइंड आउट किया था, उनकी जस्ट हमने एडिशन की थी, बट यहाँ पर देखिए नंबर कितने ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पर इसे टेबलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका टैली करना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करना पड़ेगी, ठीक है। तो वो कितने टाइम्स आया, यहाँ पर 5 टाइम्स आया, तो 4 प्लस मतलब 4 यहाँ पर देखिए 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, मतलब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई भाई हम यहाँ पर इजीली कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैसे ही तो हमने किया, सो 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर 20 आ गया, इनकी एडिशन मिल गई। तो इन सभी की एडिशन ये आती है समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये समेशन, यहाँ पर ये समेशन है, ठीक है। सो 259 क्या है यहाँ पर, समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 है, द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन पर एकड़ in a quintal obtained by 30 farmers in Rajpur is given below। 9 है, 7.5 है, 8 है, 6 है, 5.5 है, 7.5 है, यहाँ पर कुछ डेटा हमें दिया है। सो फ्रॉम द गिवन डेटा प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करना है एंड फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन पर एकड़ सोयाबीन। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से नंबर्स यहाँ पर आए, यहाँ पर मिनिमम नंबर कौन सा, यहाँ पर शॉर्ट नंबर्स देखिए, स्मॉल नंबर कौन सा, यहाँ पर देखिए 5 दिख रहा है, 5 से छोटा कौन है, यहाँ पर 4 भी दिख रहा है, 4 से छोटा है क्या, देखिए यहाँ पर 4 से छोटा नहीं है, तो मतलब यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो एकड़ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स आई हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो 4 है, देन उसके बाद यहाँ पर 5 भी दिख रहा है, देन 5.5 है, देन उसके बाद 6 यहाँ के है क्या, यस 6 भी है, देन उसके बाद 6.5 है, यस 6.5 भी है, 7 दिख रहा है आपको, 7 यहाँ पर, यस 7 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 7.5 है, देन उसके बाद यहाँ पर 8 दिख रहा है और यहाँ पर 9 दिख रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर टैली करना है हमें, देखिए सो 9 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 के यहाँ पर एक लाइन हमें देनी है। आफ्टर दैट 7.5, तो यहाँ पर एक आ जाएगा 8 और 6, 8 देखिए यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 5.5 7.5 देखिए 5.5 एंड 7.5, देन आफ्टर दैट 5 8, 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है 5 एंड 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। देन 5 6.5 देखिए 5 एंड 6.5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 6.5 5 5.5 देखिए 5 एंड 5.5 यहाँ पर हमें मिल गया। देन 4 4 4 4 8 यहाँ पर आता है, ठीक है। सो 8 हमें मिल गया। देन 6 एंड 8 देखिए 6 एंड 8 यहाँ पर आ जाएगा। आफ्टर दैट 7.5 एंड 6, ओके 7.5 कहाँ पर है, 7.5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 9 5.5, ठीक है। सो 9 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 5.5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 7.5 8, 7.5 यहाँ पर है, 8 कहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 5 हो गया। देन उसके बाद 5 एंड 6.5, 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 6.5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके। एंड आफ्टर दैट 5 एंड 9, 5 यहाँ पर आ जाएगा और 9 यहाँ पर आ जाएगा। 5.5 5.5 यहाँ पर आ गया, 4 एंड 8 देखिए 4 एंड 8 हमें मिल गया, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ टोटल फार्मर्स कितने यहाँ पर देखिए हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये क्या है, एफ आई है, ये क्या है, एफ आई, मतलब यहाँ पर टैली मार्क्स यहाँ पर हमें करना है। देखिए टैली मार्क्स कितना आ गया यहाँ पर, सो देयरफॉर 3 यहाँ पर आ जाएगा, देन यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना है 4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 3 आ गया, देन 2, देन अगेन 4 यहाँ पर मिला, देन उसके बाद 6 एंड 3 यहाँ पर आ जाएगा, 5 + 1 6 एंड 3 यहाँ पर हमें मिला, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई। देखिए ये एफ आई का कॉलम है और ये एक्स आई का कॉलम है, तो 4 3 ऐसे हमें करना है, 3 × 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। सो 12 यहाँ पर आ जाएगा, 5 × 5 यहाँ पर 25, 4 × 5.5 आता है 22, देन उसके बाद 3 × 6, 3 × 6 आता है 18, 2 × 6.5 हमें मिलता है 13, देन उसके बाद 4 × 7.5 हमें मिलता है 30, 6 × यहाँ पर 8 हमें मिलता है 48,
एंड यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27। तो यहाँ पर हमें समेशन ऑफ एफ आई एंड एक्स आई फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू इन सभी की एडिशन, इन सभी के हमें एडिशन फाइंड आउट करते हो जिसका आंसर हमें मिलता है 195। सो देयरफॉर एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू आपको देखना है यहाँ पर ये टोटल कितने फार्मर्स यहाँ पर 30 फार्मर्स आते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आपको देखना है ये टोटल इनके एडिशन 30 फार्मर्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर यहाँ पर ये 30 नहीं आती है इसका मतलब आपका यहाँ पर आंसर कहीं तो चुक रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको देखना है इन सभी की एडिशन 30 आती है कि नहीं। सो देयरफॉर मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस यहाँ पर एन आता है। सो देयरफॉर 195 डिवाइडेड बाय 30, तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमें मिलता है 6.5। सो देयरफॉर हेंस एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन पर एकड़ इज हाउ मेनी, इट्स से 6.5 क्विंटल, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा हाउ टू फाइंड आउट द मीन। यहाँ पर डेटा अगर हमें यहाँ पर ज़्यादा दिया हो तो उसे हमें टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है उस नंबर की। देन उसके बाद हमें क्या करना है, एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद मीन का फॉर्मूला हमें क्या मिला, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एंड एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है यहाँ पर टोटल नंबर, ठीक है। सो आज का लेक्चर आपको सभी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।